नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ ट्रेडिंग स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। दोस्तों, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं आप क्लास वगैरह को शेयर नहीं कर रहे हो, तो फिर मुझे कुछ दिनों में इस क्लास को बंद करना पड़ेगा। आप अच्छा मानो या बुरा मानो, फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं इस क्लास को 2-4 दिनों के अंदर कभी भी बंद कर सकता हूँ। अब मेरा भी इंटरेस्ट नहीं रहा इस क्लास को लेने में। क्यों? क्योंकि आप लोग देख ही नहीं रहे हो, फिर क्या मतलब है, एक बात बताओ। ठीक है ना? ऐसा 500-600 लड़के देखते हैं, कोई मतलब नहीं है। देखो, आज देखता हूं मैं, कम से कम आज 500 लाइक नहीं आए। कम से कम 500-600 देखते हैं, उतने तो लाइक करो ना। ठीक है ना? आज यदि 500-600 लाइक नहीं आए और साथ में इसको लगभग 2-5 हजार बच्चों ने नहीं देखा, तो फिर मैं इस क्लास को 4-5 दिन और ट्राई करूंगा, उसके बाद इसको मौका देख करके बंद कर दूंगा। ठीक है ना? तो ये मेरी लास्ट वार्निंग है आप लोगों को। वार्निंग समझो या प्यार से समझो। आप ना, तो मैंने देखा मेरे कम से कम 2-4 हजार बच्चे तो व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, उनका स्टेटस में देखता हूँ। कोई विद्यार्थी कोई स्टेटस नहीं लगाता। क्लास का स्टेटस लगा लोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? लाइक कर दोगे तो कुछ हो जाएगा? कमेंट कर दोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? कोई बच्चा जो है लाइक कमेंट वगैरह नहीं करता। ठीक है ना? देखो, मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, मुझे भी और काम होते हैं, तो मैं वो काम कर लूंगा। मैं आप क्लासे वलासे नहीं लेने वाला, और आप लोगों को खुद को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि और कहीं भी देख लोगे आप क्लास व्लास को, तो वहां देख लेना। ठीक है ना? यदि आप चाहते हो कि मैं रोजाना क्लास लूं, तो हर एक बच्चा आज लाइक करेगा। नहीं करेगा तो मैं क्लास को बंद कर दूंगा। ठीक है ना? ये लास्ट है अपना। चलो अब शुरू करते हैं। आज मैं क्लास देख लेता हूँ क्या रेस्पॉन्स आता है आप लोगों का। चलिएगा, लीजिए दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न। प्रश्न है आपके लिए, देखो यहाँ पर ये रहा, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा है कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तो वह किस किले को चुनेंगे? इस प्रश्न को मैं कितनी बार करवा चुका हूं, आप लोगों को खुद को पता होगा, परंतु ये सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन प्रश्नों को बार बार मैं आप लोगों को करवाता रहता हूं। तो जवाब हो जाएगा बेसरोडगढ़ का किला। कहां पे पड़ता है ये? चित्तौड़ में। कहां पे पड़ता है? चित्तौड़ में। और ये जल दुर्ग है। क्या सा दुर्ग है? जल दुर्ग। जल दुर्ग का अन्य नाम क्या है? ओदक दुर्ग। ये भी याद रखना। अगला प्रश्न आपके लिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? बताओ। बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, और इसके आसपास का जो भी पहाड़ी क्षेत्र है, कौन सी भाषा बोली जाती है वहां पर? तो वहां वागड़ी बोली बोली जाती है। और वागड़ी बोली को जो है अन्य बोली किस नाम से जानते हैं? बीली बोली के नाम से। तो ये भी याद रखना, वागड़ी बोली को बीली बोली भी कहा जाता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो आपको बताना है जो कि कालबेलिया जो नृत्य है, इसको यूनेस्को ने कब अपनी सूची में शामिल किया था? ये भी सब बच्चों को पता होगा, 2010 को। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो, गुलाबो सपेरा। ठीक है ना? याद रखना ये बात भी। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या हिंदी के प्रश्न भी कर लिए जाए? हाँ, कर लेते हैं। किस समाज में सभी पद प्रधान होते हैं? देखते हैं आज कितने बच्चे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो आपका जवाब जवाब हो जाएगा द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं? तो आपको बताना है क्रिया हो गई या धातु हो गए के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो जवाब हो जाएगा सभी का कृत प्रत्यय। क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय। अगला प्रश्न, अमीय का पर्यायवाची नहीं है। अमीय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आपको बताया पीयूष भी होता है, सुधा भी होता है, जीवनोदक भी होता है, परंतु अमीय का पर्यायवाची कृशाणु नहीं होता है। प्रश्न देखो, आप यानी दो कथन दे रखे हैं आप लोगों को, ये आएगा नहीं, छोड़ो। सो प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट है, उसी को करेंगे अपन। लो, ये रहा प्रश्न, राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला को क्या कहते हैं? अरे दांतों के बीच में आपने सोने की कील नहीं देखी है? कहीं कहीं की लगी होती है। आपको देखा होगा कि सोने की क्या लग रही है।
ठीक है ना। मैं बचपन में सोचता था भाई साहब बड़े आदमी होते होंगे, उन्होंने पैसे वाले होते होंगे, तो वो सोने के दांत लगा लेते हैं, ऐसे सोचता था मैं पहले। ठीक है ना। हमको क्या पता ये भी कोई आभूषण होते हैं, या मतलब समझ रहे हो, आभूषण जैसा ही होता है वो। तो राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगाने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चूंप। याद रखना, ये चूंप, पीछे मात्रा दिखेगी ये वाली बिंदी, याद रखना, ये दांतों के बीच में लगाने का है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया, थाली इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से लोक नृत्य में ढोल, बांकिया, थाली इनका प्रयोग करते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए गैर नृत्य में। तो ढोल हो गए, बांकिया हो गए, इनका उपयोग करते हैं गैर नृत्य में। अगला प्रश्न, प्रश्न है नाटाणियों की हवेली कहाँ स्थित है? तो नाटाणियों की हवेली कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है जयपुर में। अच्छा प्रश्न है भाई ये भी, है ना, क्योंकि जयपुर की हवेलियों के बहुत कम प्रश्न आते हैं, और जब आते हैं तो गलती हो जाती है। तो नाटाणियों की हवेली कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालय की स्थापना की? तो मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो जवाब हो जाएगा सभी का स्वामी केशवानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक। सबको पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। बहुत बार प्रश्न आता है कि राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो याद रखना है बिजोलिया किसान आंदोलन था। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा सभी का उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्री सेक्टर। इनमें से अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान राज्य की नकदी, नकदी मतलब कैश, जिसको अपने खाने पीने में काम नहीं लेते, सीधा बेच देते हैं, फसलें हैं? तो राजस्थान की कौन सी प्रमुख फसलें फसलें हैं बताओ? तो जवाब जाएगा तो तंबाकू है और एक कपास है। इनका हम सीधा क्या करते हैं, नकदी यानी कि कैश के रूप में काम लेते हैं। समझ गए? चलो चलेगा अगले प्रश्न में। ये रिगा, आजीविका का शुद्ध रूप क्या है? ये प्रश्न आएगा ना आपके, बिल्कुल आएगा। देखो, आजीविका को हम कैसे लिखेंगे शुद्ध रूप में? तो आजीविका को ऐसे नहीं लिखा जाता, आजीविका को ऐसे लिखा जाता है। कैसे? देखो ये रहा, ये देखो मात्रा उल्टी फुल्टी कर रखी थी, इस प्रकार लिखते हैं। बताओ वाक्य शुद्धि, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको याद रखना है, घनश्याम की 5 दरिया या एक कंबल बिकेंगे। घनश्याम की 5 दरिया या एक कंबल बिकेंगे, सही है। अगला प्रश्न, बताओ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करो। तो आपको बताए कमल तोड़ना, कमल तोड़ने का मतलब होता है बढ़िया लिखना। खेत रहना या आना, खेत रहना या आना, इसका हो जाएगा वीर गति पाना। चांद पर थूकना यानी कि सम्मानीय या अनादर करना। कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष होना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ये कोई काम का नहीं है, चलो देख लो क्या पता आ जाए भाई। बताओ, किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? किसको दिया गया था 2022 वाला? तो याद रखना है शरद कमल अंजता को। आ जाते हैं ऐसे प्रश्न बार बार में। बताओ प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि शिक्षा का भी है, समानता का भी, स्वतंत्रता का भी है। संपत्ति का हटा दिया ना अब, हाँ पहले था अब नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबको पता है चंबल नदी है, जो कि मध्य प्रदेश से राजस्थान में आती है, राजस्थान से यूपी चली जाती है। ठीक है ना, सबसे लंबी नदी है ये। अगला प्रश्न, प्रश्न है थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है।
बताओ। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, तो कौन से शहर है? तो आपको याद रखना है जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, बाढ़ मेरे को लगा देते हैं कभी कभी, है ना। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी होगा। रखोगे याद? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक एवं अकार्बनिक है? अधात्विक एवं अकार्बनिक है ग्रेफाइट। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं सीधा। बताओ, ये प्रश्न भी बढ़िया है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर के वर्ग या श्रेणी में नहीं है? तो कंप्यूटर वर्ग या श्रेणी में कौन सा नहीं है? चलो बताओ भाई फटाफट। सबको पता है, देखो माइक्रो कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, परंतु पैरेलल कंप्यूटर कंप्यूटिंग जो है कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, यह आपको पता होगा। चलो, नहीं होता ना ऐसा कुछ। आगे देखो प्रश्न, 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ से क्षेत्र में रह गया, कौन सा रह गया? तो आपको बताया कालीबंगा। 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ से क्षेत्र में रह गया? तो वह कालीबंगा रह गया। अगला प्रश्न, कौन बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी है? तो कौन सी माता जी है जो बीकानेर राज परिवार की क्या है? कुल देवी है। तो सबको पता होगा करणी माता, जो कि देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। और यहाँ पर जो सफेद चूहे दिखते हैं ना, उनको वो क्या बोलते हैं? काबा बोलते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रयुक्त है? जैसे मान लो राजस्थान का नाम मुझे कुछ और करवाना हो, तो कौन कर सकता है ये? ठीक है ना, बताओ। सबका जवाब जाएगा संसद, यानी कि जो पार्लियामेंट है ना, ये इसके बाद हो सकता है चेंज। अगला प्रश्न, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान में जो सूचना आयोग है, इसका गठन कब हुआ? तो याद रखना 18 अप्रैल, 18/4/2006, याद रखना ये डेट, 18/4/2006 को सूचना आयोग का गठन हुआ था, यानी कि राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, रख लोगे याद। अगला प्रश्न भी बढ़िया है, निम्नलिखित में कौन सा पद भारतीय संविधान में है ही नहीं? कौन सा पद का जो उल्लेख है, चर्चा है, जो है भारतीय संविधान में नहीं की गई? तो किसी प्रकार का उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं होता। प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है। ये उप मुख्यमंत्री तो केवल एक जो है झुंझुना है, समझ रहे हो क्या है? एक लालच है, जातियों का वोट बटोरने की कला है ये तो। उप मुख्यमंत्री क्या करता है? क्या अपने राजस्थान में दो दो उप मुख्यमंत्री है, क्या उनकी चलती है? क्या वो कुछ करवा सकते हैं आप लोगों के लिए? कुछ भी नहीं करवा सकते, केवल वो दिखावटी उप मुख्यमंत्री होते हैं। चाहे पहले, इससे पहले सचिन पायलट थे, वो भी दिखावटी उप मुख्यमंत्री थे। और अभी दिया कुमारी प्रेमचंद बेरवा है, ये भी केवल अपनी समझ सकते हो कि दिखावटी है, समझ रहे हो? ये केवल कोई मुख्यमंत्री से तो कुछ कर नहीं सकते, इनसे कुछ होता जाता नहीं। इनसे तो ऐसा बोलते नहीं कि मेरे गांव में सड़क टूट रही है, उसके लिए 5 लाख रुपए दे दो, तो वो भी नहीं होगा इनसे, मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के नाम पे। हाँ, विधायक भी कर सकते हैं इतना सा काम, मंत्री भी कर सकते हैं इतना सा काम, परंतु ये उप मुख्यमंत्री केवल नौटंकी होती है ना, समझ गए? ऐसा कुछ नहीं है कोई भी उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालय कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? तो जो राजस्थान के हो गए, मतलब जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं ना, उसका कुलाधिपति कौन होता है? सिंपल सा जवाब है राज्यपाल, यानी कि जो गवर्नर साहब होते हैं, अभी कौन है? हरिदेव वागड़े। कौन से नंबर के हैं? 45वें नंबर के, याद रखना भाई, इंपोर्टेंट है आपके लिए। ये रहा एक बढ़िया सा प्रश्न 43 नंबर का, 2 कथन दे रखे हैं, जवाब देना है मुझे आप लोगों को। बताओ, बिजोलिया किसान आंदोलन की समस्या को सुनने के लिए उदयपुर राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया। आयोग ने किसानों के हित के लिए अनेक अनुशंसाएं की। सही बात है। भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजोलिया किसान आंदोलन से गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपूताना में
किसान आंदोलन एक हिंसात्मक रूप ले सकता है। सही बात है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समाज सुधारक में से कौन सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े थे? तो सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े थे कौन, बताना है। तो जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी थी? जवाब हो जाएगा वीर सावरकर ने। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिएगा सीधे चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्न में। हाँ, इसका बता दो, एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में क्या कहते हैं भाई? तो जवाब जाएगा पृष्ठांकन करना। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ? पृष्ठांकन करना। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित से कौन कंट्रोल यूनिट के कार्यों को सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कंट्रोल यूनिट के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है तो कौन करता है? तो मेमोरी, प्रोसेस, इनपुट आउटपुट उपकरणों की परिचालन का नियंत्रण। तो ये कंट्रोल यूनिट इसके कार्य का सर्वोत्तम क्या करता है? वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा मुख्यतः राजस्थान के ई मित्र प्लस पहल द्वारा प्रदान की जाती है? तो क्या हो जाएगा जवाब? जवाब हो जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, अधिवास के लिए आवेदन पत्र। समझ गए? चलिएगा चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नहीं तो इतना ही प्रश्न कर ले क्या आज? फिर बचे कुछ प्रश्न कल कर लेंगे। थोड़ा सा मेरा आज पढ़ाने का मतलब मन ही नहीं था, परंतु आपको मैंने क्लास ले ली, ठीक है। इसके आगे के प्रश्न कल कर लिए जाएं। आप लोग भी जो है क्लास को शेयर नहीं करते हो, तो मुझे आप जो है ऐसे ही क्लासें लेनी पड़ेगी। समझ गए? इतने सारे प्रश्न करा दिए। इसके अलावा अभी आपके पास आगे और बहुत सारे प्रश्न बच रहे हैं, मैं बता दूं आपको। ये देखो, ठीक है ना, बहुत सारे प्रश्न बच रहे हैं। हाँ, तो मैं सारा का सारा पूरा मॉडल पेपर टाइप में करवा दूंगा कल, टेंशन मत करो। ये देखो बहुत सारे प्रश्न है भाई। तो हिंदी के, कंप्यूटर के, सबके कर लेंगे कल भी, है ना। हाँ, तो इनको आपको देखो बहुत सारे प्रश्न है आपके लिए, तो कल कर लेंगे इनको। आप कमेंट करके बताओ आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, और आज शेयर करोगे या नहीं करोगे ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है ना। आगे भी आप चाहते हो कि सर रोजाना क्लास लें, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। और आप क्लास वगैरह को शेयर नहीं करोगे तो मेरी मेरी तरफ से लास्ट वार्निंग है, मैं आजकल एक दो दिन देख लेता हूं। यदि आप लोग क्लास को रोजाना नहीं लेते हो, मैं इस क्लास को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, ठीक है मित्रों। अब आपकी मर्जी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हिंदी वाली क्लास जरूर होगी अपने, अभी 9 बजे होती है ना, वो क्लास जरूर होगी। धन्यवाद मित्रों।